कुछ बीजेपी के स्वर्गीय नेता जो स्वर्ग में बैठे हैं वहां भी वो तंग कर रहे हैं परमात्मा को। तो एक दिन परमात्मा ने एक घंटी लगवाई, अबे एक ऐसी घंटी लगाओ जो झूठ बोले उसकी झूठ आ जाए। तो घंटी बजती रही, तो उसने चित्रगुप्त को बुलाया, भाई ये घंटी क्यों बज रही है? उसने बताया कि नीचे मोदी जी का भाषण चल रहा है इसलिए घंटी बज रही है। बहुत अच्छा माहौल है और आम आदमी का जो पार्टी का उम्मीदवार है भाई सत्येंद्र सिंह बहुत अच्छे बेटे उससे जीतेंगे। यहाँ की सड़कें जो आपके सामने है दिखाई दे रही है आपको, सड़कें दिख रही है। पर अभी जैसे यही मैं बातें कर रहा था इन लोगों के साथ, जैसे अंकल जी बैठे थे, इन लोगों ने बताया कि अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर बारिश होती है तो सड़कें जाएगी जाएगी नहीं। मैं यहाँ इतने पानी में चली हूँ, गोटे गोटे ऊपर पानी है, 3-3 4-4 मैं भी चला हूँ। आपको पता है कि मैं आपसे पहले भी मिला था जब हम लोग गांव में निकले थे उस टाइम। तो इनको ये आप इनको जागरूक करने तो आई हूँ। हर बार 1968 से लेके एक ही परिवार को वोट देते आए। अब की बार भाई सत्येंद्र सिंह को वोट दो, आम आदमी पार्टी को वोट दो, झाड़ू के निशान का बटन दबाओ और भाई सत्येंद्र सिंह को विजय बनाओ। और वो सड़कें हैं वो एकदम सही करा देंगे। ये नहीं है कि यहाँ पे से उछल उछल के चलना पड़ता है। एक अंकल जी, आप अंकल जी थोड़ा सा एक बार ही आओ थे, आ जाओ थे डिबेट की कहने लग रहे, आ जाओ 2 मिनट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंकल जी। खड्डा इतना हो रहा है। कोई बात नहीं, थे भी आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, थोड़ा आपनो परिचय दे दो। मैं जगबीर हुड्डा रोहतक से। मैं रमेश सीकरीवाल भवानी खेड़ा से। हाँ मैम, आपका? मैं गीता डिरोलिया बहादुरगढ़ विधानसभा। बड़े दूर दूर से आ रहे हो। मैं साक्षी बंसल दिल्ली से और मैं राज्यसभा सांसद की संसदीय सचिव के तौर पर काम करती हूँ। मैम बहुत धन्यवाद आप सभी। मैं डॉक्टर शक्ति बेनीवाल, गांव चूड़ी बागड़ियान से। आपका तो मैं ही कर देता परिचय, आपको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आ जाओ सर, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, मैं डिबेट करवा देता हूँ आज आम आदमी पार्टी। ये शक्ति मैडम है और आम आदमी पार्टी की नेता है चूड़ी बागड़ियान से। हाँ, तो ये आप पटका देख के कर रहे हो वो अलग बात है, बाकी मैं बता देता हूँ। अब आ चीज के कि पानी जो है गोडा गोडा थे क्या बहुत ज्यादा बारिश हुई, अंग सड़कान ले गया है कि मैं लोगों जगान खातर आई हूँ, तो थोड़ा सा बता दो बिंग बारे में। सड़कान छोड़ो थे और सामने गरीब खानो मेरो अंदर जाके देखो, सारे दुकान खराब हुई पड़ी, सिलाई पड़ी है। 14 जुलाई को सावन लगा था। उसके बाद 1 महीना लगातार लगभग 250-300 आंगन बारिश, 10 आंगन रोज की बारिश हो रही है, कंटिन्यू हुई। उसके बाद क्या हुआ, पुल का वो पुल डैमेज हो गया, सीवरेज डैमेज कर दिया पुल ने। साथ में जो ट्रीटमेंट है जहाँ से पानी निकलता है सीवरेज वाला वो बैठ गया सारा, तो पानी कहाँ निकलेगा? ये बताओ मेरे को, अभी तो पुल बनने लग रहा है, आज तक 5 साल होगी, 5 साल में सारा गड्ढा गड्ढा भरे पड़े है। क्रांति चौक लेके बस स्टैंड आनो मैंने, अब जिम कॉलेज में आई तो एक नीलोड़ को सिमर मोटा खेड़े रहे वो बोलेरो लेके आयो, बहुत झाड़ा लगे, मैं इतनी भीज गई। मैं भी बोली रोक भाई के बात में, इतनी तो भिजड़ी इतनी और भेज गई। मैंने बस स्टैंड तक छोड़ गया। पानी का वो हाल है जब बगैर कुलदीप आवे नहीं तो बांगी गाड़िया में पानी कौन लगा, वे लगा 2-2-2.5 करोड़ की गाड़िया में। अच्छा आम आदमी जाओ ना मोटरसाइकिल पर है, मोटरसाइकिल पर है कमावे क्या थाने भी भगवान हो जाता देवे में तो कमाऊंगा 200 करोड़ का डीबा छप्पो मारे टैक्स चोरी करे। हां मांगने मेरे मरवा दो, मैं भगवान करे मेरे 200 करोड़ चोरी करे। भाई चीज कहना रहे, ये चीज कहना रहे, वो फ्रॉड करके आया 200 करोड़ रुपया। साबित करो फिर, साबित है। पर बीजेपी में क्यों गए हो? पासपोर्ट जमा सर सुप्रीम कोर्ट में पासपोर्ट जमा है तो भवे जी अब विदेश से कैसे आ गए बिना पासपोर्ट? बीजेपी में जाके बस पार्टी में जाके बीजेपी में जाके अरे भ्रष्ट है जी। उरे 10 छोरा जवान जहाँ थाने बुलंद करे उरे थाने कोई कौन जानो उरे और बाने थे दूध हुआ किया डाल बस की टिकट कौन दी भाई, नुकसान कौन करेगा तारे? वो भी नुकसान करेंगे आपको। एक चीज मैं बोलूंगा कि जो चीज गलत है, देखो सिंपल सी बात है। देखो जी पहला पर्चा है ना आपका, पहला पर्चा नो ये इस आदमी को पहला पर्चा देने वाला है ना, आज वो 10 बंदे दिखा दो कहाँ पे आपके, मैं भी वोट देता हूँ आपको 50। ये 10 बंदे जो थे ना, आप उन 10 में नहीं थे। कांडी का है, कांडी सबसे पहले शुरुआत की थी वो का है। 1 मिनट रुको, बीच में नहीं बोलो। आदमपुर की खानपान बढ़िया जी, मैं बीमार हूँ वही गया टिकट खाता रहे और टिकट की दावेदार मैं पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता ही, मैं कोई नहीं गई नहीं है उनको झूठा, मैं उनको ये नहीं कह रही झूठा, सच्चा कार्यकर्ता हुआ पार्टी नहीं बदलेगो। सच्ची बात मैं बता दूं। मनाओ हर बंद
संदेश देखो थारा गलत गया है। मैं तो थारा बार वायदा वो इज्जत करा, मैं थारा वोटर को नहीं, थारी कार्ड भी कौन करा, कार्ड भी कौन करा। नहीं, इनको कह रहा हूँ मैं, आदमपुर की बेटी हूँ मैं, कह रहा हूँ आपका सम्मान करते हैं हम, आपके नहीं है, लेकिन आपको सबसे मजबूत दावेदार थी है, उससे आपको लेकिन टिकट के स्वार्थ में नहीं। ये कार्यकर्ता है, कोई भी कार्यकर्ता लालच के साथ नहीं जुड़ता है। ये भी दावेदार थी, आज हमारे साथ पार्टी के साथ दिल जान से, इनका पैर में दर्द है, इसको चलने में दिक्कत हो रही है, फिर भी जी जान से खड़ी है। ये अपनेपन के लिए होती है बात, लालच नहीं होता। सच्चा कार्य, ये पार्टी सच्ची कार्यकर्ता है। समझ आनी चाहिए चीज एक एक पार्टी वाले तो 10-15 होते ही हैं, टिकट तो एक को ही देंगे ना, तो जो दूसरे जिनको नहीं मिलती वो अपना काम करे, वो तभी वो सच्चे सेवक है। वो तो स्वार्थी हो गए। ऐसे स्वार्थी लोग सभी पार्टियों में होते हैं। एक चीज पूछूंगा सर कि सत्येंद्र जो है पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उससे पहले बीजेपी में थे ना, ऐसे करके कुछ थे। तो आम आदमी पार्टी का मैंने सुना था, गांव में सर्वे किया मैंने, तो उन लोगों ने बोला था कि आम आदमी पार्टी इसलिए जो है लोगों के दिलों पे राज करिए कि वो आम पर्सन को टिकट दे रही है, किसी आम बंदे को दे रही है। लेकिन सत्येंद्र तो आम बंदा नहीं है, पहले से भी हाँ पहले भी वो जो है नेता है, चाहे जीते हों हारे हो वो अलग बात है, लेकिन पहले भी वो किसी पार्टी में रह चुके हैं। फिर ऐसा क्यों नहीं किया किसी आम आदमी को दिया? ये संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्षशील नेता हैं सितंदर। ये आदमपुर की जनता के बीच में रहते हैं, ये विदेशों में नहीं रहते, ये जनता से जुड़े हुए। आदमपुर की जनता के दिल की धड़कन है ये, हर आदमी के दुख सुख में ये हरदम उनके साथ खड़े रहते हैं। ये विदेशों में नहीं, मिलनसार हैं, ये दुख सुख में शामिल होते हैं। ये विदेशों में रहने वाले इंसान नहीं है, ये आदमपुर की जनता के बीच में रहते हैं। आम आदमी है, और कहीं भी पता कर लो, सब कहते हैं जी सत्येंद्र सिंह तो हमसे मिलते रहते हैं, तो ये वो मिलनसारी है ना, वो आम आदमी है। हमारी पार्टी जो काम करती है, टिकट हमेशा सर्वे पे देती है, किसी के कहने से या किसी के आने से। जब सत्येंद्र जी का सर्वे हमने करवाया तो ऑब्वियसली उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ था, उनका सर्वे में बहुत अच्छा आया। हमने अपने कार्यकर्ताओं के भी सर्वे सबके करवाए हैं, बिना सर्वे पे हमारी पार्टी नहीं देती है, ये हमारी पार्टी का असूल है। तो जब सर्वे में जिसका नाम आया, हमने तो जनता की आवाज सुनी ना, जनता ने जिसको चाहा हमने उस आदमी को टिकट दी। चौधरी भजनलाल जी ने तो यहाँ काम किया है, कुलदीप जी ने और भव्य ने बिल्कुल काम नहीं किया। भव्य तो अभी इलेक्शन में आया है, और इलेक्शन हारने के बाद में आपको नजर ही नहीं आएगा। ये चीज बता रहे थे कि हम लोगों ने काम नहीं करवाया फिर पुराने टाइम में, क्योंकि हमारी जो है ना स्टेट में गवर्नमेंट थी, ना ही हमारी सेंटर में गवर्नमेंट थी। हम लोग इसका जवाब मैं दूंगी, मेरी बात सुनो। 200 करोड़ का जो टैक्स चोरी कर रखे है, 55 गांव है, 50 काम कर लो, आदमपुर 52 काम कर लो, हर गांव के अंदर 4-4 करोड़ रुपए वो टैक्स चोरी यहीं लगा देता तो सारे विकास कार्य हो जाते। गवर्नमेंट से लेके आने की जरूरत नहीं थी पैसा, इनके पास इतना पैसा है। हाँ, इनके विधायक को, यहाँ के विधायक को हर साल ग्रांट मिलती है सरकारी, वो कहाँ गई, वो कहाँ क्यों नहीं लगाई? 25 साल से यहाँ का विधायक बनता रहा है। 125 करोड़ रुपया। ये जो बात बोल रहे हैं कि सरकार जो है विधायक कोटे की जो ग्रांट है वो कहाँ गई? ये आज ये गड्ढे क्यों होते, आज ये सड़कों में गड्ढे क्यों होते? 125 करोड़ की ग्रांट 25 साल के अंदर, वह आदमपुर में कहाँ विकास करवाया, कहाँ ये गड्ढे होते? आज अगर वे विकास करवाते, उस पैसे को लगाते, 125 करोड़ रुपया कहाँ गया? आप कितने दिनों से इस पार्टी में हो? आम आदमी पार्टी 6-7 साल हो गए मैंने। 6-7 साल हो गए। 3 दिन पहले बच्चा जन्मा नहीं, उनका नाक उड़वा दिया आपने। यो 3 दिन पहले कांग्रेस में था और आ गया। हाँ, आपने टिकट क्यों नहीं दिया? आप बहुत बढ़िया है, हमारी लड़की है, बात ही कोई दुराई कौन दे रहा हूँ, हमारी आवाज कोई बात नहीं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि 3 दिन पहले पार्टी में आया। एक दिन पहले, 3 दिन कौन भाई साहब? अरे एक दिन पहले कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई कई दिन पहले आए, नहीं वो भी तो बताओ। अरे नहीं भाई, नहीं वो सब के लिए बराबर। बात तो ये भी है क्योंकि भव्य बिश्नोई और ये भी कांग्रेस से भी और लोक दल वाले वो कई दिन पहले आए, वो सब के लिए बराबर है भाई। 2-4 रहते हैं। अरे आदमपुर की जनता है, पूर्णाराम जी को 16 घंटे में टिकट मिल गई होगी, पार्टी बदलेगी, नामांकन भी तैयार था, उनकी फाइलें भी तैयार थी, स्टेटमेंट इनकम सब कुछ तैयार थी, 1.25 घंटे में कैसे मिल गई उसको? अब हरियाणा में परिवारवाद की राजनीति चलती आ रही है, काफी लंबे अरसे से हरियाणा में परिवारवाद की राजनीति आ भी रही है। अब हरियाणा की जनता अब हरियाणा की जनता जागरूक हो चुकी है। परिवारवाद की राजनीति का हरियाणा से खात्मा होने जा रहा है, और इस खात्मा जब ये खात्मा हो जाएगा, जब हरियाणा खुशहाल होगा। परिवारवाद की राजनीति जब खत्म होगी, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता, आदमपुर की जनता ये सब जान चुकी है। हाँ जी, उम्मीदवार नहीं, पार्टी देखो, पार्टी
बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कौन सी पार्टी देश में बेहतर काम कर रही है? देश की बुनियाद कौन मजबूत कर रही है? क्या कोई पार्टी बात करती है शिक्षा की? शिक्षा जिससे देश सुदृढ़ होता है वो एक ही पार्टी, आम आदमी पार्टी। एक मिनट, शिक्षा वाली बात पे आ जाता हूँ मैं। गांव में गए हम लोग, गांव में बोला कि आम आदमी पार्टी है, शिक्षा की बाट करिए, शिक्षा समाज यात्रा निकाली आम आदमी पार्टी ने, शिक्षा की ही बात करी है आम आदमी पार्टी। किसान की बात कहाँ पे करी है अरविंद केजरीवाल? एक सेकंड सर, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ उसके बाद बात करते हैं। मैं सर अपनी बात पूरी कर लूँ उसके बाद करते हैं। तो जो किसान की बात है, जैसे SF ये जो पानी है सतलुज यमुना लिंक वाला, ठीक है, उसके बारे में केजरीवाल ने साफ बोल दिया कि पानी जो है पंजाब को ही मिलेगा। अभी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की है, तो वो 60 गांठ करके हरियाणा को पानी दे सकते हैं ना? दे सकते हैं। इसमें कोई लंबी चौड़ी नहीं है। इतने सालों से जो पहले सरकारें थी उन्होंने क्या करा? सिर्फ कागजों में काम किए ना। सब कर सकते थे, ऊपर भी थी और नीचे भी थी, हरियाणा में भी थी, पंजाब में भी थी। किसी ने करा? सिर्फ इसको एक मुद्दा बनाते हैं। लोकल जब लोगों से आप बात करेंगे, ये मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं हम लोग फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। हम लोग फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, मुद्दों की राजनीति में बात नहीं करती है। जब दोनों जगह रह के ये लोग नहीं कर पाए, तो एक सोचो, हम लोग तो अभी स्टेट में आए हैं, बहुत सी चीजें हमें सुधारनी है। पंजाब में अभी हम लोग धीरे धीरे जो हमने ग्रांट किया था कि हम लोग सरकारी नौकरियां पक्की करेंगे, अभी आपने देखा होगा 36,000 में से 9,000 पक्की कर दी है। तो बिजली बिल अब जीरो आने लग चुके हैं वहाँ पर, सबको जीरो बिल आ रहे हैं वहाँ पर। तो धीरे धीरे हम ट्रैक पे आ रहे हैं। पंजाब के ऊपर इतना कर्जा करके छोड़ दिया, उस कर्जे को भी तो निपटाना है। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें, जब अगर बिजली बिल आप जो है वो कब, अगर बिजली बिल वगैरह मान लो आप लोगों ने फ्री कर दिया, ठीक है, एक आम आदमी पार्टी ने एक चीज और बोली कि हम 18 साल से ऊपर की हर लड़की को 1,000 रुपए देंगे। मुझे ये चीज समझ नहीं है कि वो क्यों दे रहे हो? ऐसा है जी, जो एमएलए को और एमएलए को वहाँ पेंशन दी जाती थी, जो 5-5, 7-7, 8-8 बार एमएलए बने हुए थे, उनको उतनी पेंशन मिल रही थी। अब वहाँ पास हो बहुत अच्छा काम किया कि एक बार पेंशन कर दी, बहुत अच्छा एक पेंशन कर दी है। जो उनका जो पैसा उसमें लगता था, उसी पैसे को हम इधर से 1,000 रुपया हर महिला को जो 18 साल से ऊपर को देने की बजाय और चीजों में कर सकते हैं। मैडम, बेटी की शिक्षा वाली बात, बेटी को पढ़ाना है। अरविंद जी कहते हैं बेटी को पढ़ाना है, बेटी पढ़ गई तो समाज पढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप जानते हो गांव देहात में या पंजाब में बहुत दूर दूर आना जाना होता है, बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर आना जाना होता है, उनको वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती। अगर किसान की बेटी है, एक वो चीज़ हम लोग नहीं दे पाते जो एक शहरी बच्चे को मिल जाती है शायद, तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया है। दिल्ली में नहीं दिया ना, तो दिल्ली में इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे बसें फ्री कर रखी हैं। बसों में भी मैडम 1-2 लॉस जो है मैंने सुनने को मिले कि जैसे मतलब चोर जो होती है वो महिलाओं में भी होती है ना, कि अगर आप बस में जाते हो। सुना, प्रैक्टिकल देखा नहीं है इस चीज को। हम दिल्ली में रहते हैं, हमने प्रैक्टिकल देखा है, आप वहाँ चल के देखिए। बिल्कुल, मैं जरूर जाके देखूंगा ये चीज। बिल्कुल, अगर कोई मेरी पॉकेट नहीं मारता तो मैं मान के चलूंगा कि महिलाएं जो है वो सरकार का लॉस नहीं है ना, उसमें तो सरकार का कोई फॉल्ट नहीं है ना। आप कहो कि पॉकेट चोरी हो रही है तो वो भी सरकार करवा रही है। ये चीज है ना कि फ्री कर दी महिलाओं के लिए। जैसे मान लो कि महिलाएं फ्री में घूम रही है कि भैया ना कोई रोकने वाला ना कुछ, और जो मर्जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिनको फायदा मिल रहा है ना, आप उनसे बात करो। जिनके घर में 100-50 रुपए रोज के बच रहे हैं, अगर घर में से एक बीवी है काम करने जा रही है, एक बेटी है पढ़ने जा रही है, उसको कितना लॉस हो रहा था। आज अगर वो बस में फ्री आ रही जा रही है तो एक तो उसको शिक्षा करने के लिए एक सम्मान मिल रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं माँ बाप के ऊपर बोझ बन के नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अपने दम पे कर रही हूँ। एक शिक्षा का ही खर्चा है, सरकारी स्कूल में फ्री है, वो भी खत्म हो गया। तो बच्चे आज सक्षम बनने की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू मैम। अभी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है 1,000 रुपया देने से, और बस फ्री किराया क्यों कर दिया। देखिए, लंदन का किसान जब अपने खेत में दवाई छिड़कने जाता है ना, हेलीकॉप्टर से दवाई छिड़कता है। अमेरिका का स्वीपर जब झाड़ू मारने जाता है ना, ऑडी कार में बैठ के जाता है। केजरीवाल का मिशन है मेक इंडिया नंबर 1। हम इस माहौल में रहते तो हमें अजीब लग रहा है। अरे विदेशों में जाके देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य ये तो फ्री है। हमें अचंबा हो रहा है। देश मजबूत कब बनेगा? जब उसकी बुनियाद मजबूत होगी। हमें कंपैरिजन करना बड़े देशों से, और वो हमें बनाना है। हमारे यहाँ क्या है, 2% लोगों के पास पैसा है, बाकी सब खाली हैं। हमें उसे यूनिवर्सल करना है, इसलिए हमें बराबर अधिकार देना है सब। ये है एक किसान
पंजाब किसान प्रधान देश है, ठीक है ना। तो पंजाब में अगर किसान की बेटी को 1000 रुपए मिल रहे हैं, किसान को बिजली फ्री मिल रही है, तो हमने किसान के बारे में भी कहीं ना कहीं सोचा है। एक चीज और बोलूंगा कि नशे पे बात करते हैं ना, कि नशा जो है, अभी भगवंत मान जी का एक जो चीज वायरल हुई थी, एक भगवंत मान जी की चीज वायरल हुई थी कि उनको जहाज से उतार दिया गया, बल्कि उन्होंने ड्रिंक कर रखा था। ये सब झूठी बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। ये बीजेपी प्रोपगंडा फैला रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे कुछ बीजेपी के स्वर्गीय नेता जो स्वर्ग में बैठे हैं, वहाँ भी वो तंग कर रहे हैं परमात्मा को। वहाँ क्या होता है, वहाँ झूठ पर झूठ। तो एक दिन परमात्मा ने एक घंटी लगवाई। अबे एक ऐसी घंटी लगाओ जो झूठ बोले उसकी झूठ आ जाए। तो घंटी बजती रही, तो उसने चित्रगुप्त को बुलाया, भाई ये घंटी क्यों बज रही है? उसने बताया कि नीचे मोदी जी का भाषण चल रहा है, इसलिए घंटी बज रही है। ये समझो आप, ये समझो। एक चीज आपने और देखी, अभी पीछे आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर आपने देखा कि वहाँ के जो मंत्री हैं उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी। तो ये किसान विरोधी भी है जी। लखीमपुर में किस तरह की इनकी मेंटेलिटी आप देखो। और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पे अपमान किया है। आदमपुर में जो बीजेपी के ये कार्यकर्ता थे उन्हें टिकट नहीं दी, उनका अपमान है। और ये इनको मतलब कोई अब बीजेपी से लोग दूर हो रहे हैं, इनके पास कोई बंदा ही नहीं था, धक्के से उसको थैंक यू सर, टिकट चेपी है यूँ समझो। और वो इतना टाइम दिया आपने। एक सेकंड, मान साहब की, खट्टर साहब की मीटिंग हुई पानी के लिए, अभी कल परसों हुई है ना। मान साहब ने क्या जवाब दिया? आप बताओ सर। नहीं आप बताओ, आपको हमारे से ज्यादा पता है कि हमारे पास तो एक बूंद पानी नहीं है। नहीं हमारे पास एक बूंद पानी नहीं है। जो वाया पंजाब पाकिस्तान में पानी जा रहा है उसका तो हम मुआवजा दे रहे हैं। पंजाब के पास पानी है, पंजाब के पास पानी है, उसमें हमारा हक है, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर आप अब भी ये फैसला नहीं होता ना, ऊपर अभी आम आदमी है, पंजाब में भी आम आदमी है, तो ये मुद्दा राजनीति का जिंदगी भर ऐसे रहेगा। ये बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं सर, एक सेकंड, ये बता रहे हैं तो ये मुद्दा जो पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है, पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है, मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको म्यूट कर सकता। हरियाणा बनने के बाद 1966 हरियाणा बनने के बाद 1966 के बाद इस पर राजनीति चल रही है, केवल राजनीति। बीजेपी सरकार ऊपर भी रही, नीचे भी थी। क्या क्यों नहीं पानी लाए ये? आज इतने पैसे क्यों हो रहे हैं? आज इतनी प्यास कहाँ से लगी इनको? नहीं हम तो हर बार ही बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा पंजाब दिल्ली की राजनीति जब तक चलेगी, जब तक ये पानी नहीं आएगा, तीनों स्टेटों की राजनीति बंद हो जाएगी। उस दिन कोई मुद्दा नहीं रहेगा उनके पास। ये पहले इनको प्यास नहीं थी, आज बीजेपी को प्यास लग गई। पहले प्यास नहीं थी जब इनकी सेंटर में भी यहाँ भी सरकार थी, तब इनको कोई प्यास नहीं लगी। इनको आज पानी जरूरत है। पाकिस्तान में जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट रोके उसको। मैं एक काम करता हूँ, हम कैमरा बंद कर देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आराम से बहस कर लेंगे। और सामने से हम, अगर आप बोलो तो कुछ और भी ले आते हैं लड़ने के लिए। हरियाणा के अंदर पानी दिखाता हूँ, हरियाणा के अंदर बीजेपी के बिल्कुल देखो यहाँ ना जनता तो तंग है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, ऊपर परमात्मा भी तंग है बीजेपी की झूठ से। जनता तो तंग है। ये बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का। बोल रहा हूँ, कभी भी आ जाना, मैं इनकी सारी डिटेल बताऊंगा। जी बिल्कुल, मैं आपसे मिलूंगा सर। हाँ डेफिनेटली मैं आपसे मिलूंगा, जानना चाहूंगा। मैं ये कह रही हूँ, आज के दिन मैं ये कह रही हूँ, हरियाणा के अंदर बीजेपी गठबंधन सरकार थी, पंजाब के अंदर बीजेपी गठबंधन सरकार थी, अकाली दल भाजपा, सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। फिर ये कहाँ थे पानी लाने वाले? हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और पंजाब में कांग्रेस की सरकार, सेंटर में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार लगातार 10 साल तक। कहाँ थे पानी लाने वाले ये? जी बिल्कुल, हमने ना आपको लड़वा दिया है, आप लड़ते रहे। सुनो, आदमपुर की जनता, आम आदमी अब की बार अपनी ताकत दिखाएगी। आम आदमी धन्यवाद। और इस विधानसभा को भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतेगी। तो ये इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे कुछ लोग, जो अभी बहस हो गई थी आम आदमी पार्टी की, और जो सामान्य नागरिक हैं उन लोगों की। आम आदमी पार्टी के अचानक आ गए थे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।